अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये समझा कि किस किस किस्म के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें हम लोगों ने 3 किस्म के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स देखे। एक अमोनिया था, एक यूरिया था, एक यूरिक एसिड था। अब का जो लेक्चर है ना, इसमें हमें ये समझना है कि क्या ऐसा क्राइटेरिया है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो शिफ्ट करता है टूवर्ड्स अमोनिया। मगर एक्वेटिक में भी याद करो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अमोनिया पे स्विच करता है, मेरीन वाटर वाला नहीं। फिर मेरीन वाटर वाला ऑर्गेनिज्म क्या अपनी प्रॉपर्टी अडाप्ट करता है। देन जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म था सच एज मैमल्स, उन्होंने एक तो अडाप्ट किया यूरिया। देन अनदर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म दैट इज बर्ड, उसने अडाप्ट किया यूरिक एसिड। तो क्यों किया ये अब वाले टॉपिक में हमें समझना है। दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। हमें ये समझना है इस टॉपिक में कि कौन कौन सी कैटेगरी है एनिमल्स की और वो किस किस किस्म का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अडाप्ट करते हैं। तो इसमें जो पहली मेन कैटेगरी आती है दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। पहले हम लोग एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को समझेंगे, फिर समझेंगे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में कैसी होती है। एक्वेटिक में भी 2 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है फ्रेश वाटर, दूसरी कैटेगरी होगी मैरीन वाटर। फ्रेश वाटर से स्टार्ट करते हैं, यानी पहले जो चीज़ हम लोग समझेंगे दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो फ्रेश वाटर वाले ऑर्गेनिजम्स हैं दैट हैज़ ए बल्क ऑफ वाटर अराउंड देम, ये किस तरीके से अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को मैनेज करते हैं। पहले तो मेरा एक सवाल है प्रीवियस लेक्चर में से, इनके पास कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। 3 ऑप्शंस हैं, अमोनिया है, यूरिया है या यूरिक एसिड है। तो हाँ, कई बच्चे सही जवाब दे गए होंगे। इनके पास जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है दैट इज़ अमोनिया। तो थोड़ा सा रिकॉल करो प्रीवियस लेक्चर को, मैंने बताया था अमोनिया हाईली टॉक्सिक है और उसको या उसकी कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करने के लिए वी रिक्वायर एन हायर कंटेंट ऑफ वाटर। अब ये हायर कंटेंट तो इन ऑर्गेनिजम्स के पास मौजूद है, मगर ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो अमोनिया को डाइल्यूट करता है एंड देन एलिमिनेट करता है और इजीली अमोनिया एलिमिनेट आउट हो भी जाता है। तो उसमें पहली चीज़ जो ये ऑर्गेनिजम्स अडाप्ट कर रहे हैं इज़ द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो हैं ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं दैट हेल्प्स इन द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। बट बड़े ऑर्गेनिजम्स के पास सच एज फिशेस, इन बड़े ऑर्गेनिजम्स के पास नहीं ज़रूरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद हो। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनली होता है। बड़े ऑर्गेनिजम्स के पास क्योंकि ऑर्गन्स की प्रेजेंस आ रही होती है तो they somewhat do not require contractile vacuole. This is a major aspect.
अब फॉर इंस्टेंस लेट्स कंसिडर ए वेरी माइनर ऑर्गेनिज्म दैट इज एन एक्वेटिक स्ट्रक्चर और जिसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मौजूदगी भी हो। वो ऑर्गेनिज्म जो मैं अभी प्लेस करूँगा ये इंटायरली एक्वेटिक तो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये टोटली इसका हैबिटेट एक्वेटिक हो, बट समवॉट फॉर एन एग्जाम्पल इसको यूटिलाइज करूँगा, ये बात आसानी से समझा देगा। तो भाई जिस ऑर्गेनिज्म को मैं प्लेस कर रहा हूँ ना, दैट इज एन अमीबा। एक अमीबा से समझते हैं ये बात। आप लोग जानते हैं अमीबा के बारे में, इट्स ए डुअल लेयर्ड ऑर्गेनिज्म। ऐसा ही है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। डुअल लेयर्ड नहीं कह सकते, हाँ बस डुअल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ज़रूर है। लेयर बोलना गलत हो जाएगा, लेयर्स तो एक्टो एंडो हो जाती हैं, तो वो बोलना इसलिए गलत होगा क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स के पास एक्टो एंडोडर्म जैसी लेयर्स मौजूद नहीं हो सकती, यूनिसेलुलर्स हैं। अब सराउंडिंग में जो वाटर है दैट हैज़ हायर वाटर पोटेंशियल, इर्द गिर्द में सारा वाटर है ना, तो जो इर्द गिर्द में वाटर मौजूद है इट हैज़ हायर वाटर पोटेंशियल। वाटर का असूल है, वाटर हमेशा ट्रैवल करता है फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर वाटर पोटेंशियल, हमेशा इसकी ट्रैवलिंग यूँ ही आएगी। अब ज़रा सोचो वाटर पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, मैं पूछना है कि चारों वाटर पोटेंशियल सराउंडिंग में ज़्यादा है या अमीबा की बॉडी में ज़्यादा है? तो जवाब इसका ये है कि यहाँ पर हायर वाटर पोटेंशियल है। W.P से डोनेट कर रहा हूँ, इसको मैंने W.P से डिनोट कर दिया। यहाँ हायर वाटर पोटेंशियल है, कंपेयर इधर से कर रहा हूँ, यहाँ वाटर पोटेंशियल कैसा रख दूँगा, हाँ तो यहाँ वाटर पोटेंशियल हो जाएगा लोअर, ये लोअर वाटर पोटेंशियल है, ये हायर वाटर पोटेंशियल है। वाटर ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल, वाटर फिल अप हो रहा है इनटू द अमीबा। और अमीबा एक एनिमल स्ट्रक्चर है। अमीबा के पास ये जो लेयर है इट्स एन एनिमल लेयर, इट्स सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी लेयर है जिसमें वाटर जब ऐड अप होता चला जाएगा ना, ऐड अप होता जाएगा, इट विल बिहेव लाइक ए बलून। सोच के देखना ज़रा ये वाली बात। आप एक बलून के अंदर हवा भरी जाओ, भरे जाओ, भरे जाओ, जब उसके अंदर हवा भरे जाओगे एट लास्ट क्या होगा, वो बर्स्ट हो जाएगा। जब वो बर्स्ट हो जाएगा डिस्ट्रक्शन पे चला जाएगा। ऐसा ही हो रहा है इस अमीबा के साथ, कंटिन्यूसली इसके अंदर वाटर फिलअप होता चला जा रहा है। अच्छा, ये चीज़ सिर्फ अमीबा के साथ तो नहीं हो रही ना। अब जब ज़रा उन फिशेस को कंसिडर करो जो कि ऐसे एनवायरनमेंट में, जब वो ऐसे एनवायरनमेंट में, तो उन फिशेस के अंदर भी ऐसे ही वाटर एंटर हो रहा है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और उन फिशेस के अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके से सेल्स स्वेलअप हो रहा है। उन फिशेस के अंदर भी यही बिल्कुल मैकेनिज्म अडैप्ट हो गया कि उनमें भी वाटर कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इनमें भी वाटर ऐसे ही कंटिन्यूसली फिलअप होते चला जा रहा है। वाटर पोटेंशियल्स प्लेस कर रहा हूँ, यहाँ वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ वाटर पोटेंशियल कम है, कंटिन्यूसली वाटर ऐड अप हो रहा है। तो जब कंटिन्यूसली वाटर ऐड अप हो रहा है तो ये ऑर्गेनिज्म भी बिल्कुल वैसे ही स्वेल कर रहा है जैसे यहाँ पे स्वेलिंग आ रही थी। जो ख़तरा बर्स्ट होने का इसको है वही ख़तरा बर्स्ट होने का फिशेस को भी है। बट मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि इन ऑर्गेनिजम्स के पास, बड़े ऑर्गेनिजम्स के पास ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वाला मैकेनिज्म नहीं होता। तो मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ही स्ट्रक्चर शो करूँगा, यहाँ कर सकता हूँ। तो अब हमें देखना ये क्या करेंगे, फिर ये समझना है वो भी क्या करेंगे। दोनों को खतरा एक ही बात का है। जैसे वाटर ऐड अप होते चले जा रहे हैं, दोनों को खतरा एक ही बात का है, स्वेल होगा, स्वेल होगा,
बर्स्ट हो जाएगा। और अगर बर्स्ट हो गया तो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? डेड। अब ऐसा तो नहीं होता ना, फिशेस के बारे में हम लोगों ने ये सुना कि ये बर्स्ट होती रहती है, इनकी डेथ होती रहती है। दैट मीन्स देयर इज सर्टन कंपनसेटरी मैकेनिज्म। ज़रूर कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो कि रेगुलेट हो रहा है, जो कि प्रिवेंट कर रहा है इन ऑर्गेनिजम्स को कि ये ऑर्गेनिजम्स बर्स्ट ना हो। देयर इज ए स्पेसिफिक कंपनसेटरी मैकेनिज्म। तो ये अमीबा जैसा ऑर्गेनिज्म करता फिर क्या है? ये कुछ यूँ करता है कि जब इसकी बॉडी के अंदर बेतहाशा वाटर एडअप हो गया, जब इसकी बॉडी बिल्कुल फिलअप हो गई विद वाटर और ये स्वेलअप हो गया, इसने टर्जिडिटी रिटेन की, तो ये क्या करेगा? उस एडिशनल अमाउंट ऑफ वाटर को अपने एक खास ऑर्गेनली में, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, तो इस एडिशनल अमाउंट ऑफ वाटर को इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर स्टोर करेगा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो भी एडिशनल कंटेंट ऑफ वाटर आ रहा है वो सारा का सारा कहाँ भरे चला जा रहा है? वो सारा का सारा भर रहा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में। अब जब उसने इस एडिशनल अमाउंट ऑफ वाटर को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर भर दिया, व्हाट नेक्स्ट दीज ऑर्गेनिज्म डज कि इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को लेकर आते हैं नियर टू दी आउटर लेयर, बाहर वाली लेयर के पास लेकर आते हैं, और इस आउटर लेयर के नियर लाने के बाद, यहाँ पर लाने के बाद, ये इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में से ये जो एडिशनल वाटर था जो कि इन्होंने स्टोर अप कर लिया था, तो इस एडिशनल वाटर को देन ये बॉडी से आउटवर्डली स्पिट कर देते हैं, बॉडी से आउटवर्ड एलिमिनेट करते हैं। उससे ये होता है कि जो एडिशनल कंटेंट इनकी बॉडी के अंदर एडअप हो रही थी, जिससे इनकी बॉडी स्वेल करी थी और ख़तरा ये हो रहा था कि क्या हो जाए, बर्स्ट, वो सारी की सारी एडिशनल कंटेंट बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाती है, तो बॉडी के अंदर जो वाटर की कंटेंट है वो कम हो जाती है। इसी दौरान बॉडी के अंदर मौजूद होगा अमोनिया एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो जब ये वाटर एडअप हो रहा होता है ना बॉडी में, तो ये इस अमोनिया को भी क्या कर देता है, डाइल्यूट, और जब डाइल्यूट करता है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर स्टोर अप करके क्या कर दिया जाता है, एलिमिनेट। ये कौन कर रहा है? स्मॉरल वाले ऑर्गेनिजम्स सच एज अमीबा, ये इसको अडाप्ट कर रहे हैं, मगर अब इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं है। बट अगर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं भी है तो दीज ऑर्गेनिजम्स हैव स्ट्रक्चर्स नोन एज गिल्स। इनके पास कुछ खास स्ट्रक्चर्स हैं दैट वी कॉल एज गिल्स। अब ये क्या करते हैं कि ये अपनी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं डाइल्यूटेड यूरिन। डेवलपमेंट ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन। तो इन्होंने अपनी बॉडी में प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया डाइल्यूटेड यूरिन। अब ज़रा सोचो, अगर कहा जा रहा है डाइल्यूटेड यूरिन, तो डाइल्यूटेड यूरिन का मतलब ये है कि कंटेंट ऑफ वाटर कैसा होगा, बहुत ज़्यादा हाई। तो जब ये कंटेंट ऑफ वाटर इतना हाई है, और ये रख भी सकते हैं कंटेंट ऑफ वाटर हाई बिकॉज दे हैव अबंडेंस ऑफ वाटर इनटू देयर सराउंडिंग, तो ये उस अमोनिया को जो कि इनकी बॉडी के अंदर है, उस अमोनिया को डाइल्यूट करेंगे विद वाटर,
ग्रेडियंट ही सपोर्ट कर रहा है, वाटर आ रहा है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर। जब वाटर इस अमोनिया को डाइल्यूट कर लेगा तो फिर ये अमोनिया डाइल्यूट होने के बाद थ्रू द स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड गिल्स, ये डाइल्यूट करेगा और फिर अपने के स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर से इसकी एलिमिनेशन में भी हेल्प आउट कर देगा। तो यहाँ पर भी अमोनिया डाइल्यूट हो गया, मगर यहाँ पर ऑर्गन इन्वॉल्व हो गया क्योंकि ये हायर एनिमल है। यहाँ पर भी अमोनिया डाइल्यूट हुआ, मगर यहाँ पर स्पेशलाइज ऑर्गेनलीज हैं विच आर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दोनों जगह डाइल्यूशन आई, दोनों जगह से एलिमिनेशन हो गई। इनके पास क्योंकि हायर कंटेंट ऑफ वाटर है, किनकी बारे में बात कर रहा हूँ मैं, फ्रेश वाटर वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहा हूँ। इन दोनों के पास हायर कंटेंट ऑफ वाटर है, या इस कैटेगरी में जो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं सबके पास हायर कंटेंट ऑफ वाटर ही होता है, इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमेशा अमोनिया ही होता है। दिस इज़ हाउ दे कंपनसेट विद इट। सिंपली क्या करना है, उस अमोनिया को डाइल्यूट कर देना है। इनके पास कंटेंट ऑफ वाटर बहुत हाई है, इस सिंपली उस अमोनिया को डाइल्यूट करते हैं। आइदर दे एलिमिनेट आउट थ्रू यूरिन इन डाइल्यूटेड फॉर्म, या फिर ये एलिमिनेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम। सो दिस वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि फ्रेश वाटर वाले क्या कर रहे हैं। अब कौन बचा, मेरीन वाटर वाले ऑर्गेनिजम्स। अब उन बच्चों की नॉलेज बड़ी टेस्ट होगी जिन्हें वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, इन चीज़ों का आइडिया ना हो। नेक्स्ट वाली कैटेगरी के अंदर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन बच्चों को बड़ी आसानी से समझ में आएगी जिन्हें वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल का आइडिया हो। जिन्हें आइडिया नहीं होगा, मैं भी एक्सप्लेनेशन के अंदर उस बात को ब्रीफ आउट करूँगा, थोड़ी समझने वाली चीज़ है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारे पास वो ये कैटेगरी है, यानी अब जो कैटेगरी हम लोगों ने देखनी है दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन इन मेरीन ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी सराउंडिंग में जो वाटर है उसमें कंटेंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है। इसमें कंटेंट ऑफ सॉल्यूट कैसी आएगी, ग्रेटर। क्यों मैं कह रहा हूँ कंटेंट ऑफ सॉल्यूट ग्रेटर है, ये भी एक्वेटिक ही हैं, वो ऑर्गेनिजम्स भी एक्वेटिक ही थे, बट ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, ये ऑर्गेनिजम्स सी वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं। समुद्र वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। एंड आप लोग सबको पता है कि सी में कंटेंट ऑफ सॉल्ट होता है। अब जब कंटेंट ऑफ सॉल्ट मौजूद है तो इस वाटर में सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है, सॉल्यूट पोटेंशियल। अच्छा, जब सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा होता है ना, दैट मीन्स कि वाटर पोटेंशियल जो है वो कम है। अगर सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है तो वाटर की जो कंटेंट होती है ना, यानी वाटर पोटेंशियल जो होता है, वाटर पोटेंशियल हो जाता है कम। कंपेयर करो। अच्छा, इसी दौरान ऑर्गेनिज्म में सॉल्यूट पोटेंशियल पर क्या हो जाएगा, इधर ज़्यादा है, इधर कम हो जाएगा। अच्छा, इधर वाटर पोटेंशियल कम है तो इधर वाटर पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, ज़्यादा। अब मसला तो ये आ रहा है कि वाटर तो ट्रैवल करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर। फ़िलहाल अगर इस कंपैरिजन पे चलूँ तो ये ऑर्गेनिज्म अपना बॉडी वाटर लूज आउट कर देंगे। इन ऑर्गेनिजम्स में
जो बॉडी में वाटर मौजूद है ना, क्योंकि वह हायर पोटेंशियल पर है या लोअर पोटेंशियल पर है, तो ये ऑर्गेनिज्म अपना बॉडी वाटर लूज आउट कर देंगे। तो एम बॉडी वाटर लूज आउट करने की तो नहीं होती ना, एम तो ये है कि किसी तरीके से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को डाइल्यूट करें और उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर दें। तो अब इन्हें किसी तरीके से ये पोटेंशियल रिवर्ट करना है, इस पोटेंशियल को चेंज करना है। तो इस पोटेंशियल को ये चेंज करने के लिए क्या करेंगे? इस पोटेंशियल को रिवर्ट करने के लिए इन ऑर्गेनिजम्स को एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म लगाना पड़ता है। दिस कंपनसेटरी मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जब ये वाटर इनटेक करते हैं तो बाय द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स, जिन्हें स्वेट ग्लैंड्स बोला जाता है, ये इन ग्लैंड्स की हेल्प से गिल्स के सरफेसेस पर अक्यूमुलेट करते हैं सॉल्ट्स को। फिर से दोहरा रहा हूँ, जब वाटर इनटेक हुआ, वो वाटर जो कि सराउंडिंग से इनटेक हो रहा है ड्रिंकिंग की वजह से, उसके इनटेक पर गिल्स के सरफेसेस के ऊपर इन्होंने अक्यूमुलेट कर दिया सॉल्ट को। अच्छा, दिस वाज कंपैरिजन नंबर 1, यह पहला कंपैरिजन। अब कंपैरिजन नंबर 2 देखो, कंपैरिजन नंबर 2 यहां से दूंगा कंपैरिजन। गिल्स पे सॉल्यूट ज़्यादा लगा हुआ है, तो गिल्स पर सॉल्यूट ज़्यादा होने की वजह से सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, क्योंकि गिल्स पे सॉल्ट लगाया गया। तो कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा हो गया? सॉल्यूट पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम। अच्छा, अब यहाँ सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हाँ, सॉल्यूट पोटेंशियल यहाँ हो जाएगा कम। यहाँ वाटर पोटेंशियल कम है, कंपैरिजन नंबर 2 देखना है, तो यहाँ हो जाएगा वाटर पोटेंशियल ज़्यादा। रिवर्ट हो गया, पहले क्या था अब क्या हो गया? वाटर ट्रैवल करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर, अब वाटर कंटिन्यूसली इनवर्ड मूव करना स्टार्ट करेगा। वाटर इनवर्ड आना स्टार्ट हो गया। जब वाटर इनवर्ड आना स्टार्ट हुआ तो अब वो सिर्फ वाटर तो नहीं आ रहा होगा ना, उस वाटर के साथ साथ सॉल्यूट भी आ रहे होंगे। तो उस सॉल्यूट को एलिमिनेट करवाने के लिए इन्होंने सिंपली क्या किया? इन्होंने डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस किया था फ्रेश वाटर वालों ने। कि ये क्या करते हैं? डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर देते हैं। जब कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं तो इस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन के साथ वो जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सॉल्ट आया था वो एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो कंटिन्यूसली वाटर ड्रिंक करते रहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इनकी। दे कंटिन्यूसली ड्रिंक अ वाटर। जब कंटिन्यूसली वाटर ड्रिंक करते हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर करके जितनी भी एक्सेसिव कंटेंट ऑफ सॉल्ट होती है उसको एलिमिनेट करते रहते हैं। पहले अहम काम क्या करना था? कॉन्सेंट्रेशन को रिवर्ट करना था। कॉन्सेंट्रेशन को रिवर्ट कर दिया बाय एडिंग अप सॉल्ट्स ओवर द गिल स्ट्रक्चर्स, और उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर करके एक्सेसिव सॉल्ट को एलिमिनेट करते हैं। तो थॉरली रिव्यू दे रहा हूँ। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म ने क्या किया? पहले तो माइनर ऑर्गेनिजम्स ने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अडैप्ट कर लिया, उसके अंदर एक्सेसिव वाटर स्टोर कर करके एलिमिनेट किया। देन सेकेंडली जो यूरिन प्रोड्यूस किया वो यूरिन प्रोड्यूस किया डाइल्यूटेड। मेरीन ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया? पहले अहम काम था कॉन्सेंट्रेशन को रिवर्ट करना था, कर दिया। कैसे किया? गिल्स के ऊपर सॉल्ट लगा के। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या करना था कि अब जो एक्सेसिव सॉल्ट बॉडी के अंदर एड अप हो रहा है, क्योंकि वाटर कंटिन्यूसली इनवर्ड मूव कर रहा है, वाटर के अंदर सॉल्ट है, उसको एलिमिनेट करना था। तो कैसा यूरिन प्रोड्यूस कर दिया? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। सो दिस इज हाउ ऑस्मो रेगुलेशन अकर्स इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स।
तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग देखेंगे ऑस्मो रेगुलेशन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है। ये तो वाटर वाले ऑर्गेनिजम्स हो गए। नेक्स्ट वाली कैटेगरी के अंदर देखेंगे कि ज़मीन पे जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है वो किस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन कर रहे हैं। तो इस टॉपिक को यहीं सम अप करते हैं। क्लास ऑफ है। अल्लाह हाफ़िज़।